नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और लेकर हाजिर हूं दिल्ली दिल से का एक और नया एपिसोड। आज हम आपको एक ऐसी जगह के स्ट्रीट फूड का स्वाद दिलाने वाले हैं जहां पर आपको स्वाद का एक अलग ही जायका मिलेगा। इसीलिए आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी मार्केट में जहां शॉपिंग के साथ साथ लोग स्ट्रीट फूड का स्वाद लेने के लिए भी आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं पंजाबियों का दिल कहे जाने वाले राजौरी मार्केट की। आज इस मार्केट में हम पहुंचे हैं और यहाँ के स्ट्रीट फूड का स्वाद देखेंगे, समझेंगे, लोगों से भी जानेंगे कि आखिर उनको यहाँ का स्वाद कितना भाता है और दुकानदारों से वो सीक्रेट टिप्स भी पूछते हुए आप तक पहुँचाएंगे। तो बने रहिए इस पूरे एपिसोड में और आपको यहाँ पर मीठे से लेकर तीखे और हर एक स्वाद का एक अलग ही अंदाज में जायका दिलवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को बिना देर के। आइए। स्वागत है दिल्ली की चटपटी गलियों में, जहां स्वाद की खुशबू हर दिल को लुभाती है। आज हम हैं राजौरी गार्डन मार्केट में, दिल्ली का एक ऐसा कोना जहां स्ट्रीट फूड का जादू हर कदम पर बिखरा है। यहाँ की चाट, लड्डू और ठंडे ड्रिंक्स की बात ही निराली है। हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी स्वाद यात्रा पर जो आपके मुंह में पानी ला देगी। राजौरी गार्डन मार्केट सिर्फ खाने की जगह ही नहीं, बल्कि एक संस्कृति है जहाँ लोग खाने के साथ साथ मस्ती और यादें बुनते हैं। यहाँ हर स्ट्रीट फूड की अपनी कहानी है, हर स्वाद की अपनी पहचान है। चाहे आप चटपटे गोलगप्पों के शौकीन हो या फिर गर्मा गर्म छोले भटूरों के दीवाने हो, यहाँ सबके लिए कुछ न कुछ खास है। मार्केट की रौनक, लोगों की चहल पहल और खाने की महक, ये सब मिलकर बनाते हैं एक अनोखा माहौल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं इस स्वाद भरे सफर को। पहले पड़ाव पर मिलेंगे एक ऐसे स्ट्रीट फूड में जो है राजौरी का गौरव। चलिए बिना देर किए डालते हैं एक नजर इस मार्केट के पहले स्वादिष्ट स्टॉप पर। तो चलिए पहुंचते हैं उस स्ट्रीट फूड पर जहां स्वाद का जादू बिखरता है। यहाँ की चाट का स्वाद ऐसा है कि एक बार खाओ तो बार बार लौट आओ। गोलगप्पों की तीखी चटनी जो मुंह में फट पड़ती है, क्रिस्पी आलू टिक्की जिसका हर कौर मजा देता है, और दही भल्ले जो नरम और मलाईदार है, ये सब यहाँ का जादू है। यहाँ का हर आइटम ताज़ा और प्यार से बनाया जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि अतुल चाट के बिना राजौरी की सैर अधूरी है। यहाँ की खासियत है चटनी का बैलेंस, न ज्यादा तीखा न ज्यादा मीठा, बस परफेक्ट। चाहे पापड़ी चाट हो या भेलपुरी, हर डिश में दिल्ली का दिल धड़कता है। यहाँ की भीड़ और उत्साह देखकर लगता है जैसे पूरा शहर इस स्वाद का दीवाना है। यहाँ खड़े होकर चाट खाना सिर्फ भूख मिटाना नहीं, बल्कि एक अनुभव है। लोग हंसते बतियाते चाट का मजा लेते हैं और यही है राजौरी की असली रौनक। तो अगर आप राजौरी आए तो अतुल चाट भंडार पर रुकना ना भूलें। कहा जाता है कि दिल्ली वाले तीखा खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन, और इसीलिए दिल्ली का दिल कहा जाता है चाट। जब हम राजौरी गार्डन पहुंचे हैं तो यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रीट फूड है और ऐसी वैरायटी है यहाँ पर चाट की जो बहुत ही दूर से आपको इस ओर खींच लेगा। इसकी खुशबू इतनी दमदार है। चलिए बिना देर किए राजौरी गार्डन की इस फेमस चाट भंडार का स्वाद लेते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ की आलू टिक्की में कितना दम है और बाकी जो वैरायटी है उनमें कितना दम है और क्या स्वाद है। आइए बिना देर किए चलते हैं। अब इस स्वाद के पीछे का क्या राज है ये भी जानते हैं। क्या सबसे ज़्यादा फेमस है आपके यहाँ? पानी पूरी, आलू टिक्की, आलू चाट और भेलपुरी, सेव पूरी, ये सब होता है। मोस्ट सेलिंग सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड पूरे साल रहती है? पूरे साल तो आलू टिक्की ज़्यादातर, आलू टिक्की, आलू चाट और पानी पूरी। तो ज़रा अब हमारे दर्शकों को भी आलू टिक्की, क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा फेमस है, तो उसका स्वाद एक प्लेट रेडी करवाइए। तो देखिए ये टिक्की तैयार है पूरी तरह से और इसका स्वाद मैं लेकर आपको बताती हूँ कि आखिर जो इसकी इतनी ज़्यादा तारीफ होती है। वाकई अगर मैं इसको रेट करना चाहूँ तो 10 में से कम 7 नंबर तो मिलते हैं। आलू टिक्की यहाँ की बहुत फेमस है, बहुत पुरानी शॉप है अतुल, और काफ़ी कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं खाने के लिए। अभी भी टेस्ट वैसे का ही वैसा है, बहुत स्वाद। रोटी मैं अपने दोस्तों और कोई खास हमारे बाहर से रिश्तेदार घूमने भी आते हैं तो मैंने यहाँ लेके आते हैं और पर्सनली खिलाने भी लेके आते हैं, क्योंकि वो हमारी भी रेपुटेशन को बढ़ाता है। द टेस्ट दे ऑफर एवरी टाइम एंड ऑलवेज सेटिस्फैक्ट्री टेस्ट, कि उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है, उन्हें भी यादगार रहता है कि हम उन्हें यहाँ लेके आए, दे फील थैंकफुल। तो डेफिनेटली वी चेरिश दिस पार्ट ऑफ द जर्नी।
चाट ने तो स्वाद का जादू बिखेरा, अब बारी है कुछ मीठे अनोखे स्वाद की। शकरकंद चाट नाम सुनकर थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन स्वाद लाजवाब है। राजौरी गार्डन में ये चाट एक अनोखा जायका है जो हर किसी को हैरान कर देता है। भुनी हुई शकरकंद जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर नींबू का रस, चाट मसाला और हरी चटनी के साथ परोसा जाता है। ये स्वाद तीखा, मीठा और टैंगी सब कुछ एक साथ है। ये चाट न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि हेल्दी भी है, जो इसे और ज्यादा खास बनाता है। यहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि शकरकंद चाट खाने का मजा ही अलग है। गर्मी में इसकी ताजगी और सर्दियों में इसकी गर्माहट भरा स्वाद, हर मौसम में ये हिट है। ठेले पर शकरकंद को भूनते देखना और उसकी खुशबू लेना अपने आप में एक अलग अनुभव है। बच्चे, जवान, बुजुर्ग हर कोई इस चाट का दीवाना है। यहाँ की खासियत है ताजगी, हर प्लेट ऑर्डर पर बनती है। अगर आप कुछ नया और हल्का खाना चाहते हैं तो शकरकंद चाट आपके लिए परफेक्ट है। एक बार ट्राई करें, ये स्वाद आपके दिल में उतर जाएगा। और चलिए अब आपको दिलवाते हैं स्ट्रीट फूड के देसी स्वाद का जायका। ये आप जब बाज़ारों में जाते होंगे तो वहाँ आप देखते होंगे कि इस तरह के शकरकंद का चाट और ये स्टार फ्रूट जिसे अमृत भी कहा जाता है, इस तरह के हर एक स्ट्रीट में आपको स्टॉल्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ की कुछ बात अलग ही है और इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि यहाँ के स्वाद को वहाँ पे कि असल में जो बात इनके इस स्टॉल के लिए कही जाती है वो कितनी दमदार है। तो कैसे बनाते हैं आप पहले तो ये चाट, क्या क्या मिलाते हैं इसमें? इसमें शकरकंदी, स्टार फ्रूट, बेर। तो ये क्या उबली हुई हैं? ये भुजी हुई है। आप बनाइए कैसे कैसे बनाते हैं। कुछ मसाले भी यहाँ पर रखे हुए हैं, ये स्टार फ्रूट्स हैं और ये बेर। दिल्ली दिल के एपिसोड में हम आपको छोटी छोटी चीज़ों का भी स्वाद दिलाते हैं। तो देखिए नींबू डालने का भी स्टाइल देखिए भैया का कैसा है। बिना देर किए पहले टेस्ट लेते हैं कि कैसा है, फिर बाकी की बातें बाद में होंगी। मैंने आमतौर पर शकरकंद खाई है लेकिन इतना खट्टा मीठा स्वाद नहीं आया। लेकिन ये शकरकंद आपको एहसास ही नहीं होने देगा कि आप शकरकंद खा रहे हैं, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें, मसाला और नींबू, इमली का पानी, सब कुछ मिला हुआ है। तो देखिए ये एक प्लेट है जो 50 रुपए की है, लेकिन इसमें आपको खट्टा मीठा स्वाद, ये बेर भी हैं। दिल्ली में अगर आप रह कर गाँव का स्वाद ले पाएँ तो ये एक लाजवाब और अलग बात होती है। तो ये हाईली रिकमेंडेड है, टेस्ट करिए, आइए। और यहाँ पर राजौरी गार्डन में आते हैं तो आपको एक अलग स्वाद मिलेगा और स्वाद ऐसा, जायका ऐसा जो आपको देसी अंदाज में अपनी तरफ आकर्षित करेगा। भाई शकरकंद ने तो मुंह में पानी ला दिया, अब बारी है कुछ भारी भरकम स्वाद की। प्रेम दी हट्टी राजौरी गार्डन का वो ठिकाना है जहां पंजाबी स्वाद का जादू चलता है। यहाँ के छोले भटूरे और अमृतसरी नान का नाम सुनते ही भूख दोगुनी हो जाती है। फूले हुए भटूरे जो बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम है, और मसालेदार छोले जो जुबान पर स्वाद का तूफान ला देते हैं। इसके साथ अमृतसरी नान जो मक्खन और मसालों से सजा होता है। हर कौर में पंजाब का प्यार और स्वाद झलकता है। यहाँ की थाली देखकर कोई भूखा नहीं रह सकता। प्रेम दी हट्टी की खासियत है उनका मसाला, न ज्यादा तीखा न ज्यादा हल्का, बस ऐसा जो दिल जीत ले। यहाँ लोग परिवार और दोस्तों के साथ आते हैं। खाने का मजा दोस्ती की गर्मजोशी के साथ और ज्यादा बढ़ जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं प्रेम दी हट्टी के बिना राजौरी का स्ट्रीट फूड अधूरा है। यहाँ की भीड़ और खाने की खुशबू बताती है कि ये जगह कितनी खास है। अगर आप पंजाबी खाने के शौकीन हैं, तो ये जगह आपके लिए स्वर्ग है। राजौरी गार्डन की जब हम बात करते हैं और यहाँ के आसपास के इलाके के लोग जब भी छोले भटूरे इनके खाने का मन होता है ना, तो वो सबसे पहले प्रेम दी हट्टी में आते हैं, क्योंकि 1977 से एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई प्रेम दी हट्टी जो लोगों के आज दिलों का ठिकाना बन चुकी है। यहाँ पर लोग स्पेशली अगर हम बात करें छोले भटूरे और अमृतसरी नान के लिए आते हैं। और आज हम आपको इसी छोले भटूरे का, ख़ास तौर पर अगर छोले भटूरे की हम बात करते हैं तो छोले में कितना दम है ये भी जानकर बताते हैं और बातचीत करते हैं यहाँ जो इतने लंबे समय से जो दुकान चला रहे हैं कि आखिर इनके स्वाद में इतना क्या दम है कि लोग यहाँ इस स्वाद के पीछे खींचे चले आ रहे हैं। जो हमारे बेसिकली जो हमारे छोले हैं वो 12 महीने बिना प्याज लहसुन के रहेंगे। आप हमारे जो जैन भाई हैं वो भी लोग हमारे काफ़ी कस्टमर हैं, उनको बिना प्याज लहसुन के जो चाहिए होती है जी, ना इसमें अदरक का उसमें टमाटर का यूज़ होगा, ना प्याज लहसुन, कुछ भी नहीं है। स्पेशलिटी है हमारे छोलों की। और क्या क्या आप लोग जो लोग सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं? अमृतसरी चुरचू नान हमारे जो स्पेशल हैं, उसमें आलू पनीर प्याज मिक्स स्टफिंग होती है
और साथ में वो छोले के साथ या दाल के साथ सर्व किया जाता है कस्टमर की डिमांड। बिल्कुल, तो चलिए अब आपको हम स्वाद भी दिलाते हैं कि आखिर यहाँ के लिए जो कहा जाता है कि अमृतसरी नान और छोले भटूरे में कितना दम है, वो भी आपको बताते हैं। छोले भटूरे जो थे वो काफ़ी बढ़िया थे। मुझे तो एक और प्लेट ऑर्डर करने का मन हो रहा है, बट हमने यहाँ की लस्सी मंगाई क्योंकि मेरा दोस्त दिल्ली से ही है एंड ही सजेस्टेड दैट द लस्सी हियर इज़ प्रीटी फेमस। तो रजौरी गार्डन में आप इधर पीछे मार्केट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत सा स्ट्रीट फूड मिलेगा। तो देखिए ये हमारी प्लेट रेडी है जिसमें छोले और ये सैलेड आप देख सकते हैं, अचार है, ये है चुरचुर नान जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये नान है और इसके अंदर स्टफिंग है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले स्टफिंग देखिए। इसके अलावा ये भटूरे हैं क्योंकि हमने एक कॉम्बो तैयार करवा लिया है एक साथ ही कि हम टेस्ट करके आपको बताएंगे कि कैसा लगता है। अब जो असल मायनों में उन्होंने बताया था कि जो छोले हैं ये लोग बिना प्याज लहसुन के इस्तेमाल के बनाते हैं, वो इसमें समझ में आ रहा है। तो ये सबसे बढ़िया स्पॉट है कि अगर आप क्योंकि ज़्यादातर जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं वो कतराते हैं कि भाई हमें कहाँ अच्छा टेस्ट मिलेगा और लहसुन प्याज भी ना मिले, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा। जो कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा दिन भर में इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है यहाँ पर, इसका रीज़न यही है, यहाँ का स्वाद, यहाँ का हाइजीन, और ख़ास तौर पर जो लोग लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं उनके लिए तो ये परफेक्ट पॉइंट है। यहाँ पर आएँ और एक्सप्लोर कर सकते हैं। पंजाबी स्वाद ने दिल जीता तो अब कुछ ठंडा और चटपटा हो जाए। काला खट्टा राजौरी गार्डन की गलियों का ताजगी भरा स्टार है। इस ड्रिंक का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। नींबू, काला नमक, चीनी और थोड़े से मसाले का मिश्रण, ये है वो जादुई ड्रिंक जो गर्मी को पल में भगा देती है। यहाँ के ठेले पर काला खट्टा पीते हुए लोग हंसते बतियाते नजर आते हैं। बच्चे हो या फिर बड़े हो, हर कोई इस तीखे मीठे स्वाद का दीवाना है। काला खट्टा सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि दिल्ली की गलियों की याद है। यहाँ की खासियत है ताज़ा बना हुआ मिश्रण जो हर घूंट पे ताजगी भर देता है। गर्मियों में ये ठंडक देता है और सर्दियों में स्वाद का मजा देता है। ठेले वाले भैया की मुस्कान और उनके हाथों का जादू इस ड्रिंक को और भी ज्यादा खास बनाता है। अगर आप राजौरी में हैं तो काला खट्टा पीना ना भूले। एक घूंट पे ताजगी, एक घूंट में मस्ती, यही है इसका जादू। स्ट्रीट फूड की बात ही कुछ अलग होती है। यहाँ दो चीज़ डिपेंड करती है, एक तो आपका स्वाद और दूसरी आपकी सजावट। अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वहाँ का स्वाद तो हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ की सजावट देखिए, जो कि कोई भी यहाँ पर शॉपिंग करने आएगा तो उसको अपनी तरफ खींचेगी। गुप्ता जी की चुस्की, और चुस्की के साथ साथ ये जो सजावट है इस कार्ट की, वो देखिए कि काफ़ी अच्छी तरीके से कार्ट को सजाया गया है और काफ़ी सारी वैरायटी भी है। ये देखते हैं हम। सबसे पहले देखिए काला खट्टा और इसके अलावा रसभरी मीठी चुस्की, बहुत सारी वैरायटी हैं। इवन जो लोग डायबिटिक होते हैं वो बाज़ारों में जाकर चीज़ें नहीं खा पाते हैं और उसके लिए स्पेशल शुगर फ्री चुस्की भी है। और इसके अलावा प्लेन फालूदा, बहुत सारी वैरायटी है। सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग क्या रहता है? सब चुस्की है। चुस्की में भी सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं लोग? काला खट्टा, खट्टा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमारे दर्शकों को किस चीज़ का स्वाद दिलाना चाहेंगे, जो हम भी बताएं आपको कि कैसा जो ये बहुत रंग बिरंगा आपका कार्ट है उसमें असलियत में इतनी दम है। तो अब देखिए खट्टा मीठा कुछ बन रहा है और जब बनकर तैयार होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये बनाते कैसे हैं वो दिखाते हैं आपको। छोले भटूरे के स्वाद के बाद अब बारी है कुछ रिफ्रेशिंग की। और जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि हम चुस्की के कार्ट में इस वक्त मौजूद हैं, कुछ तो अलग है इसमें। बहुत ही रिफ्रेशिंग सा टेस्ट आ रहा है। क्या क्या मिला है भैया इसमें आपने? इसमें रोज है और ऑरेंज है, नींबू मसाला है, मीठा है। रोज, क्योंकि अभी जिस तरह से भैया बता रहे हैं ना रोज़ का, तो इसके हर एक बाइट में रोज़ का स्वाद आ रहा है। और इसके साथ नींबू है, क्योंकि खट्टा मीठा मैंने बोला था तो खट्टा मीठा बनाया है। और ओवरऑल जो मिठास है गुलाब की, गुलाब जल की और चीनी की, तो आप आ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखने में ये कार्ट जितनी अट्रैक्टिव है, स्वाद भी इसका लाजवाब है। ऐसा स्वाद जो आपके दिल को छू जाए। चलिए, काला खट्टा ने तो ताजगी भरी, अब चलते हैं एक छोटे लेकिन स्वादिष्ट ठेले की ओर। राजौरी गार्डन के मशहूर राम लड्डू छोटे छोटे गोल्डन बॉल्स जो स्वाद का खजाना है। राजौरी गार्डन में ये लड्डू हर स्ट्रीट फूड प्रेमी की पसंद है।
मूंग दाल से बने ये कुरकुरे लड्डू हरी चटनी और कटी हुई मूली के साथ परोसे जाते हैं। हर कौर में क्रंच और चटपटापन है। ये है राम लड्डू का जादू। यहाँ की लंबी कतारें बताती है कि ये कितने मशहूर है। स्थानीय लोग कहते हैं कि राम लड्डू के बिना राजौरी की सैर तो अधूरी है। इनकी खासियत है ताजगी। हर लड्डू ऑर्डर पर तला जाता है और चटनी का तीखापन इसे परफेक्ट बनाता है। बच्चे, जवान और बुजुर्ग हर कोई यहाँ रुकता है। यहाँ खड़े होकर लड्डू खाना और मार्केट की चहल पहल देखना अपने आप में एक मजेदार काम है। अगर आप कुछ हल्का और चटपटा खाना चाहते हैं तो राम लड्डू आपके लिए बेस्ट है। एक बार खाएं तो बार बार लौटने का मन करेगा। दिल्ली के स्ट्रीट फूड की बात हो और राम लड्डू ना दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसीलिए जो भी जिस भी बाज़ार में हम पहुंचते हैं वहाँ की छोटी छोटी स्पेशलिटी आपको ज़रूर बताते हैं। लेकिन दिल्ली के किसी भी कोने में राम लड्डू तो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दिल्ली की पहचान राम लड्डू से है। तो ये जो कार्ट है राम लड्डू की, हरपाल दे स्पेशल राम लड्डू, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बताई जाती है। और यहाँ जो ये महिला है, ये राम लड्डू यहाँ पर लोगों को बड़े प्यार के साथ, प्यारे अंदाज में लोगों को देती हैं, तैयार करती हैं। कितने सालों से लगा रहे हैं आप लोग यहाँ पर? वो यहाँ पे कम से कम 30 साल है। क्या खास है आपके स्वाद में जो लोग यहाँ खिंचे आते हैं? ये लड्डू, चटनी होती है हरी मिर्च की, पुदीना की, हर चीज़ की, और सौंठ होता है, मीठी सौंठ। तो अभी जो आपने प्लेट तैयार की है, इसमें क्या क्या मिलाया है? इसमें सारे सामान है। मीठी सौंठ भी है, तीखी वाली चटनी है, मसाला है, मूरी है, लड्डू है मूंग की दाल का। तो देखिए खट्टी मीठी प्लेट तैयार है राम लड्डू की, जिसमें क्योंकि राम लड्डू की पहचान ही इसी चीज़ से होती है कि मूली इसमें होती है ग्रेटेड, और ये है वो लड्डू जिसको राम लड्डू कहते हैं। मूंग दाल से इसे बनाया जाता है, फिर उसको सर्व किया जाता है मूली के साथ में। और खा के भी बताती हूँ। राम लड्डू तो मैंने बहुत जगह के खाए हैं, यहाँ का क्या टेस्ट है। यहाँ की चटनी थोड़ी अलग है। चटनी का क्या राज है पूछते हैं। चटनी कैसे बनाती हैं? चटनी होता है मुख को होता है, इमली की होता है, और इसमें मसाला डाल देते हैं। हरी मिर्च हो गया, पुदीना, अदरक, गरम मसाले, ये चीज़ डालते हैं। तो देखिए राम लड्डू, ये तो सब जगह की रेसिपी सेम होती है, लेकिन ये जो चटनी है ये थोड़ी अलग है। और इसी वजह से यहाँ पर जो लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो आप इसे खाइए। हाईली रिकमेंडेड, 10 में से 10 नंबर। भाई राम लड्डू ने स्वाद का धमाल मचाया, तो अब बारी है कुछ नरम और वैरायटी भरे स्वाद की। छोटे, गोल और स्वाद से भरे हुए राजौरी गार्डन में अप्पे का ठेला हर खाने के शौकीन का फेवरेट है। यहाँ आपको मिलेंगे कई तरह के अप्पे, पनीर अप्पे, मसाला अप्पे, चीज अप्पे और ना जाने क्या क्या। हर अप्पा नरम है, फूला हुआ है, चटनी के साथ इतना स्वादिष्ट कि आप एक बार खाएंगे तो खाते चले जाएंगे। यहाँ की खासियत है वैरायटी। हर स्वाद में कुछ नया है। चाहे आप मसालेदार खाना पसंद करें या फिर चीजी खाना, यहाँ सबके लिए कुछ न कुछ मिल ही जाता है। ठेले पर अप्पे बनते देखना और उनकी खुशबू लेना अपने आप में मजेदार है। यहाँ की भीड़ बताती है कि अप्पे यहाँ का स्टार स्नैक है। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों यहाँ खिंचे चले आते हैं। अप्पे की प्लेट हाथ में लेकर मार्केट की सैर करना, ये है असली राजौरी का मजा। अगर आप कुछ नया और स्वादिष्ट ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ रुकना तो बनता ही है। अभी तक तो बहुत सी चीज़ें हमने आपको ऐसे दिखाई जो बहुत कॉमन है, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा दिखाने जा रही हूँ क्योंकि मेरे को भी यहाँ पर बहुत ही अलग सी चीज़ दिखी है जो कि साउथ की डिश है और ज़्यादातर आपको मार्केट में नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पर हमें दिखी भी है वो चीज़ और बहुत सारी वैरायटी में दिखी है। मैं बात कर रही हूँ अप्पे की। ये साउथ की स्पेशलिटी मानी जाती है। यहाँ अप्पे किंग के नाम से बहुत छोटा सा आप स्टॉल देख सकते हैं, लेकिन इनके पास वैरायटी देखिए 8 तरह के अप्पे हैं। ये बताइए, क्योंकि अप्पे दिल्ली के बाज़ारों में तो देखने के लिए नहीं मिलते हैं, तो आपने कैसे इसकी शुरुआत की? ये हमारी एक ब्रांच और भी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, वहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी। अभी हमारी सेकंड ब्रांच यहाँ पे राजौरी गार्डन में अभी, और एक हमारी थर्ड ब्रांच है न्यू पटेल नगर में। क्या क्या वैरायटी है और किस तरह की डिमांड सबसे ज़्यादा लोग करते हैं? ज़्यादातर तो वेज ही होते हैं और कभी कभार चिकन नॉन वेज के भी आते थे ऑर्डर्स, तो पर अभी हमने यहाँ पे ओनली वेज रखा हुआ ऑप्शन में। एक्चुअली क्या होता है, ये एक ऐसी चीज़ है जो डेली फ्रेश बनती है, क्योंकि ये अगर आप एक से ज़्यादा दिन रखते हो तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है।
तो इसलिए, और हेल्थी ऑप्शंस है, तो इसलिए हेल्थी ऑप्शंस मार्केट्स में कम होते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट हेल्थी ऑप्शंस है, तो इसलिए मैं प्रोवाइड करता हूँ कि मैं स्नैक्स में डेली तो मैं ये खाना प्रेफर करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, मार्केट में आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तेल मसाले से बचना चाहते हैं, तो ये आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन, हेल्दी ऑप्शन मिलेगा। इसका स्वाद आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ये मसाले वाले हैं? हाँ जी। मसाला तो इसका काफ़ी अच्छा लगे। क्या क्या मिलाते हैं मसाले में? इसमें मैम गन पाउडर होते हैं और शेज़वान सॉस होती है। क्योंकि इसमें पूरी वाइब आ रही है, खट्टा एकदम तीखा तीखा स्वाद है, टैंगी टेस्ट है जो हमारा यहाँ पे चलता है, और हॉट सेलिंग में हमारे मसाले यहाँ। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी यूनिक वैरायटी और यूनिक चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। अप्पे ने तो स्वाद का रंग जमाया, अब चलते हैं मार्केट की रौनक की ओर। राजौरी गार्डन मार्केट की रौनक देखते ही बनती है। यहाँ रंग बिरंगे ठेले, चटपटे खाने की खुशबू और लोगों की हंसी मजाक सब मिलकर एक अनोखा माहौल बनाते हैं। हर कदम पर कुछ नया है। गोलगप्पों का ठेला, चाट की चटपटाहट और काला खट्टा की ताजगी। यहाँ का माहौल ऐसा है कि आप बस खो जाना चाहते हैं। लोग यहाँ दोस्तों और परिवारों के साथ आते हैं, खाने के साथ साथ यादें बनाते हैं। मार्केट की चहल पहल और दुकानों की रंगीनियों और ठेले की सजावट सब कुछ आपको बुलाता है। यहाँ हर कोना स्वाद और मस्ती से भरा है। चाहे दिन हो या रात हो, राजौरी गार्डन की रौनक कभी कम नहीं होती। कैमरा यहाँ की हर छोटी बड़ी चीज को कैद कर रहा है। ठेले वालों की मुस्कान, खाने की थालियाँ और लोगों का उत्साह। अगर आप दिल्ली में हैं, तो राजौरी गार्डन मार्केट की सैर जरूर करें। ये जगह सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि दिल्ली के दिल की बात करती है। तो ये है राजौरी गार्डन का मार्केट, जहाँ पर हमने आपको दिखाया कि यहाँ के स्ट्रीट फूड का क्या स्वाद है। अलग अलग वैरायटी, अलग अलग चीज़ें और अलग अलग रेंज। ज़रूरत होती है एक्सप्लोर करने की और इनके स्वाद के जादू को छू पाने की। वही आज हमने इस पूरे एपिसोड में भापने की कोशिश की और वाकई राजौरी के जो स्ट्रीट फूड की बात कही जाती है वो दमदार है। हर एक चीज़ एक से बढ़कर एक है। राजौरी की मार्केट में जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको सड़कों के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जहाँ स्ट्रीट्स दिखेंगी और उन स्ट्रीट्स में छोटी छोटी दुकानें, कपड़ों से लेकर हर एक सेगमेंट में चीज़ें मिलेंगी। यानी कुल मिलाकर दोनों चीज़ों का आनंद आप यहाँ की बाजार में ले सकते हैं। मार्केट की रौनक ने तो दिल जीता, अब बारी है इस स्वाद यात्रा को अलविदा कहने की। ये थी राजौरी गार्डन मार्केट की स्वाद भरी सैर। अटुल चाट भंडार की चटपटी चाट से लेकर शकरकंद चाट का अनोखा जायका, प्रेम दी हट्टी के छोले भटूरे और काला खट्टा की ताजगी के साथ साथ राम लड्डू का क्रंच और अप्पे की वैरायटी, हर स्वाद ने दिल जीत लिया। राजौरी गार्डन का स्ट्रीट फूड सिर्फ खाना ही नहीं, न सिर्फ एक संस्कृति है, बल्कि एक जश्न है। यहाँ की गलियां, स्ट्रीट फूड और लोग सब मिलकर बनाते हैं एक ऐसी जगह जो हर खाने के शौकीन के लिए स्वर्ग हो। मार्केट की रौनक और स्वाद की विविधता इसे खास बनाती है। अगर आप दिल्ली आए तो राजौरी गार्डन जरूर आए। यहाँ का हर स्ट्रीट फूड, हर स्वाद आपको बार बार बुलाएगा। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक और स्वाद भरे सफर के साथ। तो ये है राजौरी गार्डन की गलियां और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से राजौरी गार्डन में जो कहा जाता है कि स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा दमदार है, यही आज दिल्ली दिल से के इस एपिसोड में हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ के जो तरह तरह के स्ट्रीट फूड हैं, यहाँ की गलियों में जो लोग शॉपिंग करने आते हैं, उन्हें ये स्वाद कितना दीवाना बनाता है। और वाकई एक से बढ़कर एक स्वाद आज हमें यहाँ पर देखने को और खाने को मिले हैं, जो कि आपको इस स्वाद का ज़रूर दीवाना बनाएगा। फिलहाल आज के लिए दिल्ली दिल से में इतना ही। फिर लौटेंगे दिल्ली की किसी नई गली, नई कोने और नई बाजार के साथ और आपको वहाँ की झलक दिखाएंगे कि आखिर वहाँ क्या खास है, जहाँ आप जाकर दिल्ली को एक्सप्लोर कर सकते हैं और दिल्ली की खूबसूरत तस्वीर को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।